है, इक़रा पढ़। तो बहरे कैफ अंग्रेज़ यहूदी उन्होंने तालीम का काम शुरू किया और जगह जगह के ऊपर उन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाई। और आज दुनिया गवाह है कि दुनियावी उलूम और फ़नून में सबसे ज़्यादा माहिर अगर दुनिया में कोई कौम है, दुनियावी एतबार से, मादी एतबार से, तिजारत के एतबार से, डॉक्टरेट के एतबार से, समाजी और सियासी एतबार से, और दुनिया के अंदर झूठों की महफिल में भी सबसे बड़ा दुनियावी तमाम टेक्नोलॉजी को अपने हाथों से पैदा करने वाले, उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ इक़रा पर रिसर्च करके इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कामयाबी का ज़रिया बनाया और वो दुनिया की सबसे मजबूत ताकतवर कौम बन गई। मैं ये नहीं कहता कि आप यहूदी को फॉलो कीजिए, वो हमारे लिए रोल मॉडल हो भी नहीं सकते, लेकिन बाइसे इबरत है कि जब जलील कौम, रुस्वा कौम इस ज़मीन पर मेहनत करके जब वो अर्शे ताकत की बुलंदी पर पहुंच सकती, फिर हम और आप तो वअंतुमुल आलौन है, हम व आप तो इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफा बनाकर भेजा है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह ने ताकीद की इंतहा दर्जे को इस्तेमाल किया है कि इस ज़मीन पर तुम खलीफा बनाए जाओगे। और तारीख़ जानती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1924 तक इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती पर कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत थी इस जमीन पर। 1924 में हमने अपना रिश्ता तोड़ा कुरान से, शरीयत से, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए व अंतिम संविधान से। उसी दिन से ये कौम जलील और रुस्वा हुई है और आज तक जिल्लत और रुस्वाई की जिंदगी गुजार रही। इतने आला और अशरफ होने के बावजूद जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये पर्टिकुलर खुसूसन यहूद और नसारा के लिए इस्तेमाल हुआ, यहूदियों के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन वह ज़मीन पर मेहनत करते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते, वो कामयाब हो जाते। और हम वो हैं कि ये सारे वसाइल हमारे पास होने के बावजूद भी आज हम कामयाब नहीं हो पा रहे। उसकी बेसिक और बुनियादी वजह यह है कि हम मुसलमानों का रिश्ता अपने रब के नाम के साथ, शरीयत के साथ बहुत बहुत कमजोर। और जिसने रिश्ता मजबूत किया उसने आज सुपर पावर ताकत को झुकाया भी। आपको शायद याद नहीं, सरजमीने अंबिया, सरजमीने अंबिया, धरती पर सबसे ज्यादा अंबिया किराम की तशरीफ आवरी हुई। वहां के एक हिस्से पर 466 दिन तक RDX की बरसात की गई, बारिशें की गई। दुनिया की किसी कौम के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करके कह सके कि ये जो तुम निहत्तों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा दुनिया देख रही है, दुनिया में ये तुम बंद करो। किसी ने भी मना नहीं किया। 466 दिन तक जुल्म सितम की बारिशें होती रही। एक तरफ से समंदर के पानियों के तरफ से घेर दिया गया और बाकी 3 तरफ से ऊंची लंबी दीवार खड़ी करके उनको मुक़य्यद बना दिया गया। दुनिया का सबसे ओपन जेल कहा गया जमीन के उस हिस्से को, सरजमीन गजा पट्टी को। कोई मदद के लिए नहीं आए वहां पर, लेकिन दुनिया जानती है कि 466 दिन के बाद 65,000 लोग जमीन के अंदर धंसा दिए गए, शहीद कर दिए गए। उनमें 18,500 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 1 साल भी नहीं, दूध पीते मासूम बच्चों को के खून को पानी की तरह बहाया। बिलाखिर अभी जो जालिम ताकत है दुनिया के अंदर, उन्होंने हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर के कहा कि हम तुमसे लड़ नहीं सकते, हम तुमसे जीत नहीं सकते। क्यों?
उन्होंने उनके चीफ ने कहा, खुले लफ्जों में कहा, बीबीसी का रिपोर्ट है, आर्टिकल है, पढ़ा जाए तो पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जो सामने लड़ने वाले ये किसी तंजीम या किसी आर्मी या किसी ब्रिगेडियर के बैनर तले नहीं लड़ रहे हैं। नहीं मालूम हर दिन शाम को हम इनकी हड्डी तोड़ देते, हम इनके ऊपर बारूद RDX बरसाते, फिर अगले दिन ये तरोताज़ा होकर सर पे कफन बांध कर मैदान में आ जाते हमसे मुकाबले के लिए। आखिर ये एनर्जी इनके अंदर आती कहाँ से है, ये ताकत आती कहाँ से? तहकीक की गई, पता चला, मालूम किया गया हर तरफ के देखो इनको फंडिंग कहाँ से होती, इनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती, जरा पता लगाओ। तो जब तहकीक की गई तो पता चला कि सिर्फ 5000 नौजवान हैं, ज्यादा नहीं। इधर एक तरफ आयरन डोम है, एक तरफ अगर मच्छर उसके सर के ऊपर से गुजर जाए तो उस मच्छर को भी हवाओं में मारकर गिराने की शक्ति रखने वाली ऐसी ताकत वो तहकीक करती है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि इन 5000 नौजवानों की कोई और मदद नहीं कर रहा, बल्कि इनका रिश्ता कुरान से जुड़ा हुआ है। ये रातों को ताकतवर होते हैं कैसे? ये रातों को इशा की नमाज पढ़ने के बाद हाथ में कुरान होता है, तहज्जुद की नमाज मसल्ले में अदा करते, रातों को सोते नहीं है, सजदे इनकी जमीन पर इनकी पेशानी झुकी हुई होती है और रब से इनका रिश्ता मजबूत होता है और रब से दुआ करता है कि अल्लाह अगर इस जमीन पर इन लोगों की मस्जिदें तोड़ दी गई, इनका नामो निशान मिटा दिया गया, तो इस सरजमीन गजा पट्टी पर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये दुआ करते हैं और फजर की नमाज के बाद सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलते हैं तो अल्लाह इनकी मदद करता है। पूरी दुनिया जानती है कि वो 5000 नौजवान वो कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड आर्मी नहीं है, उनमें से 3500 नौजवान वो हैं जिनके सीने में कुरान करीम है, जो कुरान करीम के आशिक हैं और उन्होंने दुनिया के सुपर पावर ताकत को हराया। आज भी कुरान से रिश्ता मजबूत हो तो दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर, दुनिया के अंदर अल्लाह की मदद होती है। मदद मांगने वाला चाहिए। एक मासूम से नौजवान को पूरी ताकत ने मिलकर उनको मारने की कोशिश की गई। पढ़िए 30वें पारे के अंदर सूरे बुरूज है। एक मासूम सा नौजवान, पूरा तंत्र यंत्र लगा दिया गया कि मिटा दो इसको, जाओ पहाड़ों पर नीचे गिरा दिया जाए। पहाड़ हिलाता है अपने आप को, नौजवान बच जाता है, उनको मारने वाले खुद मर जाते। फिर बादशाह अपने फौजों से कहता है कि जाओ इसको समंदर में गिरा डुबोकर इनको मार दिया जाए। समंदर में कश्ती में बिठाकर बीच समंदर में ले जाते हैं, सब के सब मर जाते हैं। यह नौजवान बचकर आता, फिर वो नौजवान कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा। ए बादशाह तू रब का नाम लेकर ये तीर मेरे कनपट्टी पे मार तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह वैसे करता है। बिलाखिर बादशाह की जुबान पर रब का नाम चढ़ा और यूं कहा कि बिस्मिल्लाह रब्बी बोलकर मुझे तीर मारो, मेरी मौत हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, वरना दुनिया की कोई ताकत बादशाह मुझे मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता अल्लाह पर, मेरा ईमान और आस्था अल्लाह पर है। मेरे भाइयों, आज भी अगर वैसा रिश्ता कुरान से जुड़ा हुआ हो तो आज भी वही अल्लाह है जो 313 की मदद की थी जिस अल्लाह ने। आज भी वही अल्लाह है जिसने जंग हुनैन के मैदान में, जंग बद्र के मैदान में फरिश्तों को भेज करके मदद की थी। लेकिन आज वैसा रिश्ता है नहीं मुसलमानों का अल्लाह से और उसके कुरान से। अल्लाह की मदद के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक ईमान का मजबूत होना। आजकल ईमान मजबूत नहीं है। हाँ अल्लाह है, ठीक है, हर काम अल्लाह करता, बस इतना है जानकारी में, नॉलेज में। ईमान बिल यकीन, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है अल्लाह की मदद को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी चीज़ तो और भी बहुत ज़्यादा कठिन है, वो ये है, दूसरी चीज़ अमल सालेह का होना, नेक अमल का होना। नेक अमल तो दूर की बात जनाब, जो 24 घंटे में जो ड्यूटी है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे,
हर एक मुसलमान के लिए 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड यू, अल्लाह ने आपको इसीलिए पैदा किया है। जब उस फ़र्ज़ को हम अदा नहीं कर पाते हैं तो दूसरे और नवाफिल अज़कार या दूसरे और अहकामात को अदा करने की क्या उम्मीद की जा सकती। धड़ल्ले से नमाज छोड़ देते। अल्लाह के नबी फरमाते मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है फ़क़द कफ़र। अरबी में ग्रामर है, कद एक वर्ड है, ये जब पास्ट में दाखिल होता है तो यकीन का माना देता है। फ़क़द कफ़र इमाम इसहाक़ इब्न राहवे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह तर्जमा करते हैं, ये दोनों मुहद्दिस ये तर्जमा करते हैं, ये दोनों फ़क़ीह भी हैं मुहद्दिस भी हैं, ये तर्जमा करते हैं कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। कितने मुसलमान काफिर होते हैं इनके नज़रिए के हिसाब से? मस्जिद है खाली पड़ी रहती है, नमाज अदा नहीं करते। ईमान के बाद सबसे पहला काम तो फर सलाह, नमाज अदा करना। कहीं पर रहें, किसी भी हालत में रहें, नमाज अदा कीजिए। आज हम नमाज अदा नहीं करते। रिश्ता रब से टूटा हुआ है, अहमियत नहीं है शरीयत की। उसकी बड़ी वजह यह है कि शरीयत के बारे में, रब के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। मैंने कल के जलसे में पूछा, तेलंगाना में प्रोग्राम था, वहाँ हमने पूछा, वहाँ के बड़ी तादाद में नौजवान हजरात थे हमारे, कौम के मक्खन, कौम की रीढ़ की हड्डी।